प्रवेश वर्मा का जिक्र कर रही थी, पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद, और जो उनकी विक्ट्री थी लोकसभा में वो एक रिकॉर्ड विक्ट्री थी। बीजेपी ने इस बार टिकट काटा और टिकट काटकर एमएलए का टिकट दिया। जिस सीट से चुनाव लड़ाया वो एक पोटेंशियल मुख्यमंत्री के चेहरे की सीट है। रोहन गुप्ता, सबसे पहला रिएक्शन अब इस पर कि भाई ये तो बड़ा कमाल दिल्ली में चलता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर भले ही बहुत ज्यादा ना बड़ा हो, 46% बीजेपी, 43% आम आदमी पार्टी, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सीटें सत्ता तक पहुंचा रही। गरिमा जी, पिछले 2 महीने से मैं दिल्ली चुनाव में हूँ। यहाँ पे वॉर रूम की मेरी जिम्मेदारी थी। धरातल पे ये परिस्थिति दिख रही थी, जिस प्रकार से केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सरलता, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन, ये 4 चीजों पे उन्होंने 10 साल तक दिल्ली की जनता का विश्वास संपादित किया। अगर मेरी एक चीज तो आप समझेंगे कि इतनी बड़ी बहुमत दिल्ली की जनता ने नहीं, पूरे देश की जनता ने कभी किसी भी पार्टी को नहीं दी। उनका विश्वास बहुत ज्यादा था उनके ऊपर। और उनको क्या मिला सामने? देखिए, हर रोज धोखे की राजनीति, हर रोज दूसरे के ऊपर दोषारोपण। आप कॉमन मैन की बात करते हैं, आप शीश महल में रहते हैं, प्रदूषण की बात हो, सुशासन की बात हो, 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात हो, ये सब चीजें आपको इमोशनल कार्ड नहीं खेलने दे सकती। लेकिन खारिज नहीं किया रोहन, ये भी क्या एक संकेत है, टेक अवे ये भी है क्या इस इलेक्शन का कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोटर ने खारिज नहीं किया? 44% वोट शेयर अभी भी दिल्ली में है एंड इट्स अ मेजर वोट शेयर अक्रॉस दिल्ली। गरिमा जी, देखिए, आप भी उनको लगता है कि आप मॉरल विक्ट्री के लिए आपको उनको धन्यवाद देना तो दे दीजिए। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज काउंटेड इज हु हैज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। और उनकी बहुत बड़ी यहाँ पे 63 से 22, मतलब 41 सीटें कम होना, ये बहुत बड़ी हार है। आप समझ रहे? वो पार्टी जिन्होंने अपनी योजनाओं की बातें की, सब की, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का दिल तोड़ दिया था। अच्छा, भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा क्या रोहन केजरीवाल के खिलाफ गया जो? भ्रष्टाचार, देखिए, भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहा। दूसरा, उन्होंने जो योजनाओं की बात की उसकी डिलीवरी उतनी नहीं थी जितना मार्केटिंग हो रहा था। और कहीं ना कहीं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो दिल्ली का विकास लोगों को चाहिए था, वो कहीं ना कहीं रुक गया था। ये तीनों चीजें इन सारे मुद्दों में टॉप लेवल पर क्या आप करप्शन को मानते हैं? भाई, आपने तो शीश महल के वो जो रेप्लिकास थी वो भी अलग अलग रीजन्स में रखवा दिए थे। शीश महल बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। मुझे मानना है कि उनकी जो इमेज टूटी शराब कांड में, उनकी व्यक्तिगत इमेज जो थी, जो दिल्ली की जनता का व्यक्तिगत भरोसा था, वो शराब कांड ने तोड़ के रख दी। और एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो कितना भी इमोशनल कार्ड खेलते, जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। अच्छा, लेकिन ये क्या कमाल है रोहन कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं चलता, किसी और राज्य में भ्रष्टाचार नहीं चलता और दिल्ली में भ्रष्टाचार चल गया। भाई, आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए और शुभेंदु अधिकारी हो गए, बंगाल में, महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल हो गए, मैंने आपको 4 चीजें नहीं चलता, दिल्ली में चला। कैसे ये रोहन समझा? मैंने चारों चीजें आपको कही। मैंने भ्रष्टाचार की बात की, सरलता की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, सुशासन की बात की। कोई भी चुनाव होता है गरिमा जी, मेरा 23वां चुनाव है, कोई भी एक मुद्दा नहीं होता। इट्स अ पैकेज ऑफ इश्यूज, सारे पैकेज ऑफ इश्यूज। और कोई परफेक्ट नहीं होता है, किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई कमी होती है। जब पैकेज ऑफ इश्यू जब जनता के पास आप लेके जाते हैं, जनता ये देखती है कि जो अवेलेबल ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, जो मुझे हर क्षेत्र के ऊपर रिजल्ट लाके देगा। अब रोहन, क्योंकि ये 48 सीटें अगर पा गई भारतीय जनता पार्टी, तो सारा ओनर सब भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर है। भाई, यमुना भी आपको साफ करनी है, पोल्यूशन भी आपको खत्म करना है, आपको रीसेटलमेंट कॉलोनीज में जितनी भी अनसेटल्ड कॉलोनीज हैं उनमें पानी भी पहुंचाना है, सीवेज भी बंद करना है, जो एसटीपीज बंद हैं उन्हें भी सही करना है। बहुत बड़ा ओनस है दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये तो बड़ा 10 साल का जो अभी है जिम्मेदारी तो है। लेगेसी इशू तो होते ही है, भले जो भी है, जिम्मेदारी निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। पहली जो प्राथमिकता है, जो केंद्र सरकार की योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई, आयुष्मान भारत की हम बात करें, कृषि सम्मान निधि की बात करें, ऐसी काफी योजनाएं जो लागू ही नहीं होने दी गई। तो मुझे लगता है कि जब डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली देश की शान है, दिल्ली देश की जान है, दिल्ली देश का। अच्छा यमुना, रोहन, कितना बड़ा टारगेट? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे 80% काम डन एंड डस्टेड है, 80% बस अब आना है, और क्योंकि काम नहीं करने दिया गया, आएंगे, सरकार बनाएंगे और हम यमुना को साफ कर देंगे अगले 2 साल में। ये उनका क्लेम था। बीजेपी कितना वक्त लेगी? गरिमा जी, कोई भी काम करने के लिए पहले उसकी एक आपकी योजना होना, टाइमबद्ध, एक तो आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। क्या आपने खाली वादा दिया या हवा हवाई बात की, या आपको सही में करना है? ये दोनों में फर्क है। समय देखिए, उनको 2 टर्म मिली, 1 टर्म नहीं मिली।
जनता ने एक बार मौका नहीं दिया, 2 बार मौका दिया, उसके बाद भी अगर आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा नहीं, शक्ति एलजी भी की तो कमी है। बैठे हैं यहाँ रोहन, ये भी तो मानिए भाई, एलजी आधी क्या बोल रहे हैं? सरकार तो दिल्ली की चला ही रहे हैं। विनय सक्सेना की भी तो 10 भूमिका साल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। गरिमा जी, 10 साल सरकार चलाने का मौका मिलने के बाद अगर एक व्यक्ति की छवि धूमिल हो जाती है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, जो वादे किए वो पूरे नहीं होते हैं, और कोई भी अपनी विफलता के लिए दूसरों को कोई जिम्मेदार कहेगा, दिल्ली की जनता कैसे माफ करेगी? दिल्ली जनता तो ठीक है, अब सोचेगी ना, डॉली ये हर रोज ये सब करना, उससे अच्छा ठीक डबल इंजन ठीक के है साथ ठीक है हम रोहन।